हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वाई वी फाइट। हम लोग लड़ते क्यों हैं? हम लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम लोग समझते नहीं है बात को। जब हमारे बीच में कुछ बात चालू होता है तो कोई भी बात स्टार्ट होने पे हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने बात, हम जो सोचते हैं वही रखना चाहते हैं और सामने वाला भी अपनी बात रखना चाहता है और उसमें हमारा डिस्प्यूट होता है और हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि हमें एक दूसरे के बात पे विश्वास नहीं होता और सिर्फ हमें अपना ही करना होता है और हमको अपना ही बात को साबित करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा समझदारी दिखाएं और ये सोचें कि सामने वाले की बात को अगर हम समझते हैं और समझने की कोशिश करें तो हो सकता है झगड़ा ही नहीं हो। अगर हम अपने बात को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए साइड रख दें, भले सामने वाला गलत हो, तो झगड़ा होगा ही नहीं। यही है समझदारी। क्योंकि झगड़ा का मेन कारण ही है ना समझे। देखिए, एक माँ और एक बच्चे के बीच का रिलेशन देखिए। बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन वो रोता है। किस लिए रो रहा है माँ को मालूम चल जाता है। वहाँ पे माँ उसके साथ आर्ग्यू नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती कि क्यों रो रहे हो, क्यों, क्या कारण है। माँ समझ जाती है और बस वही समझदारी दिखाना है। अगर आप समझ जाओगे सामने वाले के बात, तो बच्चे की बात जैसे माँ समझ लेता तो बच्चा खुश हो जाता है। उसे भूख लगा है, टॉयलेट आया, जो भी है। उसी तरह से अगर आप भी अपने जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसकी बात को समझ जाए तो वहाँ पे भी लड़ाई नहीं होगा। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कि हम चाहते हैं कि हम ही क्यों समझे, सामने वाला समझे। लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आप ना समझ बनोगे क्या? तो कोई ना कोई तो समझदार बने। हो सकता है उस समय बात आप सही हो लेकिन सामने वाला समझना नहीं चाहता, तो उस समय कुछ नहीं करने का, उस समय बात को छोड़ देने का और बिंदास हो जाने का कि ठीक है, तुम बोलो, हम सुन रहे हैं, भले आप सही क्यों ना हो। और फिर जब दूसरे दिन जब आप उसको समझाओगे, उसको बताओगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी समझाओगे, तो हो सकता है वो आपकी बात को समझेगा नहीं, मैं उस दिन जो बोल रहा था वो गलत है। और तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी समय प्रूफ करना है। प्रूफ करके आपको क्या मिल जाएगा? पैसे मिलेंगे, धन दौलत हो जाएगा या अमीर हो जाएंगे। लेकिन एक कलेश हो जाएगा, 2-4 दिन बात नहीं करोगे, हो सकता है लाइफ टाइम बात ना करो। तो उससे बढ़िया है कि उस समय हम इग्नोर कर दे चीज़ों को। भगवान ने 2 कान दिया हुआ है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको बाईपास कर दीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो ये सिर्फ सबसे सिंपल है, लेकिन हमको लगता है कितना हम इग्नोर करें, कितना। लेकिन आपको मालूम है, अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको सिर्फ सुनता है तो आपको लगता है वो मेरा विश्वास का है, आप उस पर बहुत विश्वास करते हो कि नहीं मेरे को समझता है। लेकिन समझता नहीं, सिर्फ सुन रहे हो सकता है पीछे जाके आपका मजाक उड़ाता हो, लेकिन आपको वो वेल विशर लगता है। लेकिन वही कोई जो आर्ग्यू करता है, आपको गलत साबित करता है, आपकी सच्चाई बताता है, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो क्योंकि वो आपका दुश्मन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर सुनने वाला आपका दोस्त है और हर आर्ग्यूमेंट करने वाला आपका दुश्मन है। आप समझो, तो कुछ चीज़ों को टाइम दो। उस समय झगड़ा होने का, या तो उस समय अगर झगड़ा हो रहा तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो अगर आप सामने वाले को, दिमाग को समझते हो और आप लोग का केमिस्ट्री, दिमाग का केमिस्ट्री अगर मिल जाता है 2 लोगों के बीचों में, तो झगड़ा कभी होगा ही नहीं, झगड़े का बात ही नहीं आएगा। ऑल विल बी हैप्पी यार। तो आप समझो, और यही आशा करता हूँ कि किसी चीज़ को समझाने के लिए तीसरा व्यक्ति सामने नहीं आए, क्योंकि हमारे 2 झगड़ों के बीच का सॉल्व करने के लिए तीसरा व्यक्ति आता है और वो समझाता है और हम उनकी बात को समझ लेते हैं। तो भैया, हम लोग दोनों आपस में क्यों ना समझ ले 2 लोगों के बीच का बात। तो ये अंडरस्टैंडिंग का पावर है। तो अगर इस पावर को अपनाओगे तो आप खुश रहोगे। एक माँ बच्चे के रिलेशन में जैसे खुश होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, हम लोग बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, बस यही अंडरस्टैंडिंग है। हस्बैंड चुपचाप सुनता रहता है, या कभी कभी वाइफ भी चुपचाप काम करते रहती है। तो बस वही है, एक अगर समझदारी दिखाए, चुपचाप ही रहना है ना, तो वी विल बी हैप्पी। तो आई होप कि आप समझोगे पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझदारी के साथ में आप क्या करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, चीज़ों को बाईपास करोगे और लेट इट भी करोगे। तो आप वो दोस्त बनोगे, आप खोजोगे नहीं, अब वो दोस्त बनोगे जो सुनता है और बाद में समझाता है। तो सुने। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।